नमस्कार दोस्तों, ये मेरा कक्षा 8वीं का हिंदी का बिल्कुल रियल वाला पेपर है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल रियल वाला पेपर। यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 60 अंकों का, समय होने वाला 2 घंटे 30 मिनट का। यहाँ पर इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया बहुविकल्प प्रश्न है। 1 से लेकर 5 तक के आपके सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। हमने आपके लिए उत्तर भी यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि हमारा पहला देख लिखा, वर्दी कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। इसका आंसर लगा लेगा। इसमें आपको लिखना होगा परीक्षा में, क्या लिखना है यहाँ पर डी वाला, ठीक है। 9 आपको लगाना होगा। उत्तर पुस्तिका आपको साथ में मिलने वाली है। पेपर के साथ में हम आपको उत्तर पुस्तिका भी बता देंगे किस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। उसके बाद आपका दूसरा सही विकल्प देख लेगा, श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे। इसको उत्तर आपको लगाना होगा बी वाला, उसे प्राप्त वरदान के कारण, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, मोर है। तो मोर क्या है, इसमें आपको लगाना होगा सी वाला, पक्षी है। क्या है, पक्षी। आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना होगा। इसके साथ आपका चौथा देख लीजिएगा, अधि विराम का चिन्ह है। तो अधि विराम का चिन्ह कौन सा है, इसमें आपका बी वाला लगाना होगा, ठीक है। पूरा का पूरा परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। उसके बाद आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, डॉक्टर चंद्र की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था। इसका उत्तर आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, ए वाला, लेखिका शिवानी का। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर अगला पूछे जाने वाला, खालिस्तान की पूर्ति करना है। 6 से लेकर 10 तक के आपके खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा 6ठा खालिस्तान दिया है, वर्दे खालिस्तान वर्दे। तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, वीणा वादनी आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा, वीणा वादनी। आपको यहाँ पर 6ठे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। अब आपका 7वां देखिएगा, मध्य प्रदेश खालिस्तान की जीवन स्थिति के रूप में दिखाई देता है। तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है 7वें में, आदिवासी। आदिवासी आपको यहाँ पर 7वें खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका 8वां देख लीजिएगा, भारतीय मुद्रा का नाम खालिस्तान है। तो इसमें आपको रुपया लगाना है, या आप उत्तर पुस्तिका आपको रुपया लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 9वां देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारत एक खोज खालिस्तान द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसमें आपको लिखना होगा पंडित, क्या लिखना है, जवाहर लाल नेहरू आपको लिखना होगा, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका 10वां यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिएगा, सदा दया करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं। तो सदा दया करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, इसमें आपको लिखना होगा दयालु। क्या लिखना है, इसमें आपको दयालु लिखना है। पूरे के पूरे आपको परीक्षा में छाप देना है, ठीक है। और आपको उत्तर पुस्तिका भी हम आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है परीक्षा में। अब आपका अगला देख लीजिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके दिए, प्रश्न 11 से लेकर 16 तक के, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले। जैसे कि हमारा 11वां दिया है, वर्दी कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति आपको लिखना है। इसको उत्तर हम आपको बता देंगे। अब आपका 12वां देख लीजिएगा, वर्दी कविता में कवि हर व्यक्ति को किस रूप में देखना चाहता है। अब आपका 13वां देखिएगा, वारुचंद्र की चंचल किन्ने पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन से की जगह पर आपको लिखना होगा, सिंपल सा अनुप्रास लगाना है। क्या लिखना है, अनुप्रास आपको लिखना है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका 14 दिया है, निडर शब्द में कौन सी संज्ञा है। इस पंक्ति के 4 आपको उदाहरण देना होगा। अब आपका 15वां देख लीजिएगा, योग किसे कहते हैं। 16वां आपका दिया, भीमबेटका में आप कौन से प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16वें के उत्तर यहाँ पर बता देता हूं। अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लेना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 11वीं का उत्तर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको उत्तर आपको नीचे दिया है, यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है। इसको उत्तर आपको दिया पूरा। ये हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो हम जूम करेंगे आपको आपके लिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। यहाँ से लिखने के बाद यहाँ पर आप पूरा भी लिख सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। या फिर आप इतना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इतना भी आप परीक्षा में लिख सकते हैं, वो दिक्कत करना, ठीक है। इसके साथ ही आपका अगला देख ले, 13वां दिया था, उसमें आपको अलंकार बताना था। तो इसमें आपको अनुप्रास अलंकार लिखना होगा परीक्षा में। और इसके साथ ही जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपको संज्ञा का नाम और आपको 4 पंक्तियां लिखना था। तो यहाँ पर हमने संज्ञा का नाम दे रखा, कौन सी संख्या है, भाववाचक संज्ञा आपको लिखना होगा परीक्षा में। और इसके साथ ही परिभाषा आपको दी गई है यहाँ पर संज्ञा की,
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लाइनें भी दी गई है, ठीक है, कविता पंक्तियों की लाइनें आपके सामने दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लिखा, योग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको दी गई है, योग किसे कहते हैं, ठीक है, योग की परिभाषा आपको दी गई है। और इसके साथ ही मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ, उत्तर भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, चिंता मत करिए। हाँ, तो हमने आपको योग की परिभाषा भी बता दी है, ठीक है। उसके बाद आपका 16 क्वेश्चन है ना, भीमबेटका में आप कौन से प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो भीमबेटका यदि आपने नहीं देखी, आपने पढ़ा होगा पाठ, यहाँ पर कोई कुछ भी सुना होगा, ठीक है। तो भीमबेटका में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, अच्छी अच्छी आकृतियाँ है, ठीक है, और चिड़ियाघर अगर अगर जो भी है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन नीचे दिया, हमारा क्या दिया है, 17 क्वेश्चन दिया आपका, लघुत्तरी प्रश्न आपके 17 से लेकर 22 तक के पूछे जाने वाले। हमने क्या बोला आपको, पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला, ठीक है। आप परीक्षा देने के बाद इस पेपर को मिला लीजिएगा, ठीक है। पूरा पेपर आया नहीं आया, ठीक है, बस आप मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 17 क्वेश्चन आपका दिया, रस के प्रकार व आपको नाम लिखना होगा, इसका उत्तर भी हम आपको बता देंगे। और 18 देख लीजिएगा, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। और नीचे हम चलेंगे, आपका दिया आपका मेरी भावना कविता में किन किन नैतिक मूल्यों की बात की गई है। 20वां आपका दिया मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ में बनने से संगीतकारों में आपको कौन सा संगीतकार सबसे अच्छा प्रिय लगा, तो कौन सा लगा, इसमें आपको लिख देना लता मंगेशकर जी। क्या लिखना है, लता मंगेशकर जो हमारी गायिका होती है, ठीक है, गायिका आपने सुना होगा, लता मंगेशकर जी का नाम सुना होगा, ये आपको लिख देना है। और अगला देख लीजिएगा, उचित विराम चिन्ह लगाकर आपको वाक्य बनाना होगा, राम को बाजार में शाम मिला, ठीक है। तो शाम मिला की जगह पर आपको इस तरह से लगा देना है, राम ने क्या कहा, ये आपको ये लगाना है, अरे क्या आपके स्थान पे इस प्रकार से लगना है, तुम रोज रोज कहा जाते हो, ठीक है, इस तरह से आपको लगा देना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लिया, 22 से आपका छुट्टी के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, छुट्टी के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर 17 से लेकर आपको 22 तक के उत्तर और बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आप पूरा पेपर यहाँ पर याद कर पाएंगे, ठीक है। परीक्षा में 60 में 60 यहाँ पर अंक लेकर यहाँ पर आ जाएंगे हिंदी के पेपर में। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, 17 से लेकर 22 तक के उत्तर देखने से पहले मैं आपको उत्तर पुस्तिका बता देता हूँ। बिल्कुल यही आपकी परीक्षा में यहाँ पर उत्तर पुस्तिका आने वाली, मतलब सेम टू सेम है ना, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आपकी उत्तर पुस्तिका आने वाली है। और इसमें सबसे पहले आपको कक्षा का नाम लिख देना है, हिंदी आपको लिख देना है यहाँ पर, क्योंकि विषय हिंदी का पेपर है आपका। और तारीख आपको लिख देना है, और नाम आपको लिखना है विद्यार्थी का, समग्र ID यदि आपके पास हो तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। और माता का नाम आपको लिख देना है, पिताजी का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके साथ ही थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। जो आपका छुट्टी के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना था, तो इसका उत्तर आपको दिया हुआ है, पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके साथ ही मेरी भावना कविता में आए कोई 4 नैतिक मूल्य कविता के से खोज कर आपको लिखना था, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आपको दिया हुआ है, और अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसको उत्तर आपको दिया, पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देखने के बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया, कवि माँ सरस्वती से कह रहे हैं कि भारतवासियों में जितने भी पाप दोष अज्ञान और अवगुण व्याप्त है उन्हें वह दूर कर दे और उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर दे। सभी भारतवासियों को नई नीति, नई लय, नए ताल, नया छंद प्रदान करे और उनके जीवन में नवीनता का संचार हो, ठीक है। इसको उत्तर आपको दिया हुआ है, जो आपको क्वेश्चन था हमारा सरस्वती माता वाला, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, मेरे विद्यालय पर आपको 10 लाइनें लिखना है। तो 10 लाइनें आपको पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी दी गई है, ठीक है, देख लीजिएगा। और रस के प्रकार आपको लिखना था, तो रस के प्रकार आपको दिया है, विभत्स रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, संगार रस, अद्भुत रस, ठीक है। उसके बाद आपका अगला दिया था, और जिसमें आपको मध्य प्रदेश में संगीतकार के जो प्रिय है, आपको सबसे प्रिय है उस संगीतकार का आपको नाम लिखना था। तो इसमें हमें पसंद है यहाँ पर लता मंगेशकर जी, तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा पेपर हमने आपको बता दिया। और माफ करना, हमारे पास यहाँ पर 22 तक की यहाँ पर प्रश्न ही आए इस पेपर की, और आपके पेपर में यहाँ पर 23 से लेकर 26 तक के प्रश्न भी और आने वाले हैं, ठीक है। मतलब 23 से लेकर 26 तक के प्रश्न हैं, टोटल मिला के 23, 24 के बाद 25 और 26, मतलब आपके 4 प्रश्न और छूट गए हैं, ठीक है। तो 4 प्रश्न तो आप मन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना। हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको 22 तक के प्रश्न बता दिए, उत्तर भी आपको बता दिया, उत्तर पुस्तिका भी आपको पूरी बता दी है, ठीक है। तो पूरा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।